दोस्तों, जब हम सीपीसी जैसे बड़े और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, तो ऐसा बहुत ज़रूरी है कि हमारी अप्रोच सिस्टमेटिक होनी चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। जब तक हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, तो हमारा कभी भी इसे अच्छे से करने का हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा, नॉलेज हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए मैंने इन डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स का एक ऑर्डर तैयार किया है ताकि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। फॉर दैट पर्पस आई एम डिस्कसिंग वेरियस मिसलेनियस कंसेप्ट्स ऑफ सीपीसी। और फिर हमारा जो काम होगा, हम सीपीसी की इस सारी नॉलेज को इंटीग्रेट करेंगे बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, सेक्शन वाइज हम इसे फिर पढ़ेंगे। तो अभी डिफरेंट सेक्शंस को, अगर मैं सेक्शंस को सीरियल वाइज चलाऊंगा, तो आपके लिए ना केवल समझना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं होगा। तो सीपीसी से जुड़े हुए जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, सबसे पहले मैं उन मिसलिनियस कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार मैं कुछ केसेस को रेफ़र करूँगा, कई बार मैं सेक्शंस एंड ऑर्डर्स को भी रेफ़र करूँगा। तो एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, एंड दैट इज़ सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड। आइए सेक्शन 151 की हम बात करेंगे, ठीक है, और हमें ये बताएगा इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड। कोड की इनहेरेंट पावर्स क्या क्या है, ठीक है। पहले सेक्शन की बॉडी को देखेंगे और फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे और एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेक्शन 151 से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन की बॉडी को देखें। सेक्शन की बॉडी क्या कहती है, आप प्लीज़ इसे नोट कर सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं। नथिंग इन दिस कोड, और सीपीसी की बात की जा रही है। नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of code. To make such orders as may be necessary for the ends of justice. Or to abuse of the process of code. तो बहुत ध्यान से आपने 151, ये छोटा सा सेक्शन है एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ द सेक्शन। आइए हमें इस सेक्शन को ही एनालिसिस करना है, ठीक है, आज के इस सेशन में।
तो आज के इस सेशन में सेक्शन 151 का ही हम एनालिसिस करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज 151 एंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ 151। सेक्शन 151 का हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है। और इनहेरेंट पावर्स है ना, एक वर्ड है इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स मतलब जो पावर्स सीपीसी ने कंटेम्पलेट की हैं कोड्स के लिए, ठीक है, जो पावर सीपीसी ने प्रोवाइड की हैं, तो क्या वो पावर्स सभी कोड के पास है या कुछ सिलेक्टेड कोड के पास हैं। जैसे यहाँ पे सीपीसी को और हम सीआरपीसी को कंपेयर करें, तो जब हम इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड हम सीआरपीसी की बात करेंगे, तो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड हाई कोर्ट के पास होती है सीआरपीसी में। ध्यान से सुन लीजिए, जब हम इनहेरेंट पावर ऑफ कोड सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे तो वहाँ इनहेरेंट पावर ऑफ कोड हाई कोर्ट के पास होती हैं। तो उसी तरह से हम सीपीसी में देख रहे हैं कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोड किस किस कोड के पास होती है, ठीक है। और सेक्शन 151 जब इनहेरेंट पावर्स की बात करता है, तो इनहेरेंट पावर्स की जब बात करता है तो यहाँ किसी भी कोर्ट का नाम नहीं लेता। कहता है कि सिविल मैटर्स में एंड ऑफ जस्टिस, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय करने के लिए सिविल कोर्ट्स के पास सभी इनहेरेंट पावर्स हैं। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड ऑफ द कोर्ट, सुन लीजिए ध्यान से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड ऑफ द कोर्ट, कोई कोर्ट मुंसिफ है, कोई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, किसी भी लेवल का कोर्ट है, किसी भी लेवल का कोई कोर्ट है, ठीक है, उसके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, उसके पास इनहेरेंट पावर्स है टू एंटरटेन द केस एंड टू मेक ऑर्डर्स जो कि जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। नथिंग इन दिस कोड, कहते हैं जी, नथिंग इन दिस कोड शेल बी डीम्ड टू लिमिट, ठीक है। इस कोड में कहीं भी हम कोर्ट की पावर्स को लिमिट नहीं कर रहे हैं या अदरवाइज अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनहेरेंट पावर्स का मतलब जो पावर्स कोर्ट सीपीसी ने, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने सिविल कोर्ट्स के लिए बताई हैं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई उसे अफेक्ट नहीं कर सकता, कोई उसे लिमिट नहीं कर सकता, कोई उसे कम नहीं कर सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय किया जाए, या फिर और टू अब्यूज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है, यानी कोर्ट के प्रोसेस को मिसयूज रोकने के लिए या न्याय करने के लिए कोई कोर्ट के प्रोसेस को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, कोई न्याय इनजस्टिस ना कर पाए, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोर्ट के पास लिमिटलेस पावर है। लिमिटलेस पावर का मतलब ये है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है, और इनहेरेंट पावर्स का मतलब ये है कि जो पावर्स सीपीसी ने प्रोवाइड की हैं, जो पावर्स सीपीसी ने प्रोवाइड की हैं, शाबाश, किसके लिए? सिविल कोर्ट्स के लिए। आइए हम इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन के जरिए, मैं इस सेक्शन 151 पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख रहा हूँ। आपने ध्यान से इस बात को सुनना है, ध्यान से इस बात को समझना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच कोर्ट्स गॉट द, आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। शाबाश बेटा। तो क्वेश्चन इज, ये सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर भी लिखेंगे। क्वेश्चन इज विच कोर्ट got the inherent powers which court got the inherent powers under code of civil procedure, under code of civil procedure। तो सेक्शन 151 को बेस बना के हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और फर्दर इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं। कैन इट बी एक्सरसाइज्ड, कैन इट बी exercised
by a munsif also, by a munsif also। ठीक है, आइए ये सवाल है हमारे पास कि विच कोर्ट, किस कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं, क्या मुंसिफ के पास भी वो पावर होती हैं, ठीक है, मुंसिफ के पास भी क्या वो पावर होती हैं। तो इसका आंसर लिखिए, आइए राइट डाउन आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है सेक्शन 151 को आप रेफर करेंगे। ठीक है, शाबाश। ऑल द सिविल कोर्ट्स आप लिखेंगे, ऑल द सिविल कोर्ट्स, क्योंकि सेक्शन 151 में किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट की बात ही नहीं की गई, सिर्फ कोर्ट्स की बात की गई, और कोर्ट्स का मतलब ऑल कोर्ट्स। ऑल द सिविल कोर्ट्स, all the civil courts have, all the civil courts have got inherent powers, all the civil courts have inherent powers, inherent powers under सिविल प्रोसीजर कोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि विच कोर्ट, हम कह रहे हैं सभी कोर्ट के पास है पावर्स अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। दस अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हम जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। दस इट कैन बी एक्सरसाइज्ड, it can be exercised, it can be exercised by a munsif also, by a munsif। munsif जो बच्चे नहीं जानते इसका मीनिंग, आप अभी यहाँ ये समझ सकते हैं, मुंसिफ मतलब लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट। ठीक है, लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट विच हैज jurisdiction to entertain civil matters, lowest degree of court which has jurisdiction to entertain civil matters, तो उसे कहते हैं मुंसिफ। मुंसिफ एक अरेबिक वर्ड है जो बाद में उर्दू वर्ड के, उर्दू ने इसे अडोप्ट कर लिया और हमारे इस कंट्री में कहीं कहीं इस वर्ड का यूज होता है। ऑल द सिविल कोर्ट्स हैव गॉट इनहेरेंट पावर्स अंडर सीपीसी, thus it can be exercised by मुंसिफ। मुंसिफ के स्पेलिंग में डबल एफ भी आता है और सिंगल एफ भी आता है, लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं ऑल्सो। ठीक है, तो हमने ये जो आंसर लिखा, ये हमने सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखा। ठीक है, अब फर्दर हम सेक्शन 151 को यहाँ रेफर करेंगे। सेक्शन 151 का हम यहाँ एनालिसिस लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। आइए, तो आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 151 पे आ जाए, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे सेक्शन 151 का। वैसे हम बॉडी में देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसका आंसर में एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमने ये जवाब दिया, ऊपर जो जवाब दिया वो क्यों और कैसे दिया। आइए नोट करिए, सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड deals with provisions relating to section 151 of CPC deals with provisions relating to inherent powers। तो यहाँ पे हमें सेक्शन 151
यहाँ पे आप बॉडी लिख सकते हैं जो ऊपर मैंने आपको लिखवाई, बॉडी ऑफ 151। आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमने सेक्शन 151 का ये कंसेप्ट लिखा। मैं इसे रिपीट करके यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बचाना चाहता हूँ। आप उस बॉडी को, अगर आप सब्जेक्टिव आंसर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस बॉडी को यहाँ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर में। हम इसका फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब आप देखेंगे सेक्शन में द सिग्निफिकेंट वर्ड, एक सिग्निफिकेंट वर्ड है जो इस चीज़ की बहस ख़त्म कर देगा। सिग्निफिकेंट वर्ड यूज्ड, और आप लिख लीजिए इसको, वर्ड यूज्ड, समझा तो मैं चुका हूं आपको पहले भी, अंडर सेक्शन 151 इज कोर्ट। तो महत्वपूर्ण जो वर्ड है, आप सेक्शन 151 की बात देखेंगे तो कोर्ट, यहाँ पे किसी भी, देखो कोर्ट में जहां जहां ये वर्ड यूज हुआ कोर्ट, आप देखिए जहां जहां ये वर्ड यूज हुआ है कोर्ट, 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 देखो तीन जगह इस सेक्शन में, तीन जगह, एक तो टाइटल में यूज हुआ है, एक बारी टाइटल में यूज हुआ है, एक और दो बारी बॉडी में यूज हुआ है ये वर्ड कोर्ट। यहाँ कहीं भी किसी भी कोर्ट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो कोर्ट का मतलब सभी कोर्ट्स। द सिग्निफिकेंट वर्ड यूज्ड अंडर सेक्शन 151 इज कोर्ट। अब फर्दर इसे एनालिसिस करेंगे। दिस सेक्शन, इस बात को लिखना कैसे है, आइए लिख लीजिए। दिस सेक्शन डज नॉट मेंशन, दिस सेक्शन डज नॉट मेंशन the words high court, high court or any other courts, or any other courts like डिस्ट्रिक्ट, ना इसने डिस्ट्रिक्ट जज का मेंशन किया, ना इसने सबॉर्डिनेट जज का नाम लिया, और मुंसिफ, ना ही इसने मुंसिफ वर्ड यूज किया, इसने वर्ड यूज किया कोर्ट। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लगा सकते हैं, thus it is clear that under section 151 of Civil Procedure Code, all the civil courts under CPC, crux है, all the civil courts under CPC have got inherent powers सभी कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर्स निहित है, वेस्टेड है, ठीक है। और लास्ट में ये बात और क्लियर कर दे, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट
it is also clear that under section 151 of CPC, even Munsif can exercise inherent powers. Munsif can exercise inherent powers. तो आज की सेशन में हमने सेक्शन 151 को टारगेट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे लिख सकते हैं, मेल भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। माय फ़ोन नंबर इज़ 9818050252। और अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब प्रोफेसर LK सोनी। थैंक यू वेरी मच।